तो लगातार अंतिम दौर की वोटिंग चल रही है उत्तर प्रदेश की 40 सीटों के लिए और साथ ही साथ मणिपुर के दूसरे दौर की वोटिंग 28 सीटों के लिए, 22 सीटों के लिए। तो इस वक्त जी न्यूज आप सभी से अपील करता है कि अगर आप उस क्षेत्र में रहते हैं, आप वहीं से आते हैं, तो अपने वोट मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए और वोट के इस जश्न को हमारे साथ मनाइए। आप वोट डालिए, अपनी स्याही लगी उंगली के साथ सेल्फी लीजिए और हमें भेज दीजिए। आप अपनी तस्वीर #2StatePolls पर ट्वीट कीजिए। आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए। अपनी तस्वीर जी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त का अपडेट आपको दे दें, यूपी और मणिपुर विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर की कुल 62 सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी में पूर्वांचल के 7 जिले हैं और 40 विधानसभा सीटें हैं, जबकि मणिपुर में 22 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी में सुबह 9 बजे तक 10.43% मतदान हुआ है, जबकि मणिपुर में सुबह 9 बजे तक 21% मतदान हुआ है। आखिरी दौर में वाराणसी जिले में भी मतदान हो रहा है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से हर किसी की नजरें वाराणसी पर हैं। बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी में वोट डाला। अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में वोट डाला। मिर्जापुर में पोलिंग संख्या 335 पर मतदान करने के बाद अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी गठबंधन की जीत का दावा किया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आखिरी दौर की सभी 40 सीटें बीजेपी के नाम होंगी। पीछे हो जाओ थोड़ा सा, भैया लोग पीछे हो जाओ। वहीं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने भी गाजीपुर में मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया। मनोज सिन्हा ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी बम्पर बहुमत से जीत रही है। रेल राज्य मंत्री जी ने वोट डाल दिया, हमारे साथ हैं। सर, वोट आपने डाल दिया है अपने गांव आकर, लेकिन हमने देखा यहाँ पर सड़क बन रही है काफी टाइम, 5-6 सालों से। अब आज ये मुद्दा खत्म करते हैं, नई सरकार बनेगी तो इसे जल्दी बना देंगे। सर, 5 में से, सर वही सवाल मेरा भी है कि 7 सीटों में से कितनी सीटें? 7 की 7। सर, सीएम बनने की बात आती है तो आपका नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है, क्या कहते हैं? मैं मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं हूँ। मेरे पास पहले से संचार और रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी है जी, और उसी काम को करने में मैं रुचि रखूंगा। विशाल इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद हैं वाराणसी से। विशाल, अभी हमने देखा वाराणसी और इसके साथ का ही इन्फ्लुएंस होती सीट गाजीपुर सीट से, जहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया मनोज सिन्हा ने, क्योंकि पीएम जब आए थे मनोज सिन्हा भी साथ साथ मौजूद थे। काफी साथ बीजेपी की कम से कम इस क्षेत्र में बहुत कुछ दांव पर है। कैसा रुझान आ रहा है, कैसा वोटर निकल करके सामने आ रहा है, बहुत कुछ निर्भर करेगा। परसेंटेज कैसा रहता है? बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा और सुबह से ही मतदाताओं में इस सीट पर जहां पर मैं खड़ा हूं काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। लोग अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। और भी मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूं, यहां अंदर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं अंदर। और अगर बनारस की बात की जाए, जैसा आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री यहाँ पर कई बार आए और 3 दिन यहाँ उन्होंने प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अखिलेश और राहुल गांधी का भी यहाँ पर रोड शो हुआ। इस हिसाब से अगर हम आपको ये इसमें बताना चाहें कि काफ़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है सभी पार्टियों की, और हर कोई ये चाहता है, क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं तो बनारस की सभी सीटें वो अपनी झोली में ले जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगा रखी है कि कम से कम शहर के, अगर बनारस संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा में से कोई भी सीट उनके पास आती है तो ये सीधा डेंट वो प्रधानमंत्री पर पहुँचाएंगे। बीएसपी भी यहाँ जोर आजमाइश कर रही है। तो कुल मिलाकर जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा की लड़ाई है वो बनारस में देखी जा रही है। अगर हम आसपास के जिलों की बात करें, भदोही की, चंदौली की, मिर्जापुर की, तो मैक्सिमम सीटें यहाँ की 2012 में समाजवादी पार्टी के पास थी और अब उनका कांग्रेस से गठबंधन हुआ है। तो स्थिति यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लड़ाई टक्कर की है, कांटे की लड़ाई है और कौन कितना आगे निकल जाता है, क्योंकि ये अब मतदाताओं को तय करना है। आपने चुनाव प्रचार देखे होंगे सभी राजनीतिक दलों के, पर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं इन सभी जिलों के, क्योंकि पूर्वांचल में माना यह जाता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सड़कें यहाँ की अच्छी नहीं है, आप अगर कहीं से निकल जाइए तो आपको गड्ढे ज़रूर मिलेंगे। तो कुछ ऐसी ये बुनियादी यहाँ पर सुविधाओं से वंचित है पूर्वांचल। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को कितना तरजीह देते हैं वोटर, ये वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। और भीतरघात तो
इसका डर तो सभी पार्टियों में था, भले वो बीएसपी हो, बीएसपी से भी तमाम सिटिंग जो थे वो छोड़ करके गए, कईयों के टिकट कटे, समाजवादी पार्टी पहले से ही जूझ रही थी और बीजेपी में तो इस चीज़ का डर था ही था। श्यामजी राय चौधरी दादा की हमने तमाम बातें सुनी। किसको कितना ज़्यादा डेंट जो है हवा में आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, अगर आप डेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर मुश्किल में हर कोई है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस सपा का गठबंधन हो या बीएसपी हो। बीजेपी की मुश्किल उनके अपनी ही पार्टी के लोगों ने यहाँ बढ़ा रखी थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कई लोगों का जिनका टिकट काटा गया, जिनको टिकट नहीं मिला, गठबंधन की कोटे में जो सीटें चली गई, उसको लेकर नाराजगी है। तीसरी चीज़, अगर बीएसपी की हम बात करें तो बीएसपी के कई नेता जो इस पूर्वी यूपी के कद्दावर नेता थे, उन्होंने साथ छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा, कुछ और नेता समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो अपनों से वितरघात की आशंका ज्यादा थी। कई बागी जो दूसरे दलों में चले गए, उनका भी प्रभाव इस चुनाव पर जरूर रहेगा। तो यही वजह है कि सभी दलों ने अपनी एक अलग रणनीति तैयार की इस 7वें चरण की वोटिंग के लिए, क्योंकि 40 सीटें सबसे इंपॉर्टेंट हैं ये, और बहुत अनकन्वेंशनल तरीके की ये रणनीति तैयार की है और बीजेपी रिलाय भी कहीं ना कहीं उसी पर कर रही है।